नहीं ना पूर्णी? प्रताप बेटवा, हमसे कछु खाया ना जाएगा। थोड़ा सा खा लीजिए, तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। भूख तो अम्मा को भी लगी होगी ना भैया। लेकिन अम्मा खाएंगी क्या मांस? मतलब हमारा मतलब है कि मिश्री तो है नहीं, अम्मा को बुलाने जाएगा कौन? मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं बेटवा, तुम ना जाओ। मिश्री का क्या हाल किया था याद है ना? दादी, जब देखो झुंड बना के लगे रहते हैं। इन्हें एक दूसरे के बिना सांस नहीं आती क्या? एक दूसरे के साथ भी नहीं आएगी। अपनी तरह इस परिवार की किस्मत भी मैं खून से रंग दूंगी। पूर्णी वही खड़ी मुस्कुराती रहेगी का? आज काफी दिन हो गए आप परिवार के साथ बैठ के आपने नाश्ता नहीं किया, आपको भी अच्छा लगेगा। आइए। तुम सब मेरा परिवार नहीं हो। नहीं हो तुम मेरा परिवार। दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं किसी की दादी नहीं हूँ। नहीं हूँ किसी की दादी। क्या कर रही पूर्णी? पागल हो गई का? शांत हो जाइए बाप। जब तक तुम लोगों का खून नहीं पी लेगी, ये आत्मा शांत नहीं होगी। इस तरफ आइए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। आपका ध्यान कहाँ था? आपको चोट लग जाती तो इतनी लापरवाही कौन करता है? हाय मम्मी, सॉरी, चिंता में हमने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। चिंता? मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं। परिवार हर जरूरत से जरूरी होता है, लेकिन परसों पहले माता रानी ने मुझसे मेरा परिवार, मेरी याददाश्त, मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा चेहरा तक छीन लिया। कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ नहीं। रोइए मत माँ। आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप उम्मीद मत छोड़िए। और अगर उम्मीद ही साथ छोड़ दे तो? मुझे अब कोई उम्मीद नहीं रही कि मेरी याददाश्त वापस आएगी, मेरा परिवार मुझे मिलेगा। इसलिए मैं जीना नहीं चाहती। हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। मैंने कहा हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। आपका दर्द समझते हैं आंटी जी। नहीं, मेरा दर्द कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। पर तेरा तो है ना, परिवार है, चिंता करने वाले सब लोग हैं।
अनाथ तो नहीं होना। हम भी अनाथ थे। हमें तो अकेलेपन के अंधेरे में रहने की आदत सी पड़ गई थी, पर फिर उस अंधेरे में प्यार की रोशनी फैल गई और सब कुछ ठीक हो गया। हमें हमारा प्यार मिल गया, हमारा परिवार मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। आपको भी मिल जाएगा। पर कब आएगा वो दिन? मैं इंतजार कर कर के थक चुकी हूँ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। अकेले इंतजार करना थोड़ा थकाऊ तो होता है, पर अब आप अकेली नहीं हैं। जब तक आपको आपका परिवार नहीं मिल जाता, तब तक आप हमें अपना परिवार मान लीजिए, प्लीज। है याद कर लो, लेकिन आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। अरे प्लीज सांस नहीं लिया जा। घबराओ नहीं बच्चों, माता रानी के पास जा रहे हैं। ठीक है? क्या हुआ इनको? देखिए क्या हुआ इनको? संभालिए। पुन्नी, पुन्नी। होश में आइए। क्या हालत हो गई है आपकी माँ की? हम पानी लेकर आते हैं। सुन रही हैं आप? आइए आराम से। आराम से। दादी ध्यान से। आइए। शाबाश। आराम से। रोइए मत।
माता रानी, हमको तो लग रहा था आज सब कुछ खत्म हो गया। जीती रहे बहुरिया। हे बेटिया, जीती रहो। अरे मौसी जी, ही तो जीती रहेगी, पर अम्मा ऐसे विकराल रूप दिखाती रही तो हम कैसे जिएंगे? जरा सोचो, इतना भारी भरकम टेबल ये उम्र में अम्मा ने कैसे धकेल दिया, राम भला करे। आप लोग हमको सूली पर चढ़ा दीजिए, चाहे आंख दिखाए, चाहे डांटिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन हम एकदम सच सच बोल रहे हैं कि अम्मा के अंदर कुछ भूत ऊत सा आ गया है। ये बात सच है। पर ऐसा कैसे? मिश्री, मेरा शैतान तो तुम जानती हो, वो सबसे सब कुछ छीन लेगा आज। हाय मम्मी, कहीं ये कामिनी का काम तो नहीं? पहले काला जादू, अब भूत प्रेत, अब और कितने एडवेंचर दिखाओगी माता रानी? माता रानी का नाम भी ले रही है और सवाल भी कर रही है। माता रानी के आशीर्वाद से और कोई बड़ी ताकत नहीं होती। ए बेटिया, तुम्हारी बात सुन के ना हमको ये घर की बिटिया की याद आ गई। विद्या भी बिल्कुल ऐसे ही कहती थी। तो आपका मतलब अब ई विद्या जीजी हो गई? अरे मौसी जी, विद्या जीजी की तरह बात करने से तो विद्या जीजी नहीं बन जाता। अरे ऐसे तो मिस्री भी कहती थी कि वो अन्नू है, तो आपके लिए ये दोनों माँ बेटी हो गई? एक मिनट, बेगानी शादी में दीदी दीवानी, आप है कौन महारानी? जी मैम, ये हमारे बाबा के दूर की रिश्तेदार है। बड़ी दादी, ये यहाँ कुछ दिनों के लिए रह सकती है ना? हैं? नहीं, इन्हें अपना परिवार समझ के हम सबकी जान बचाई है। अब जब परिवार ही का तो घर भी ही का है, वो में पूछने की क्या बात है, रह सकते बेटिया। दादी माँ, मिश्री, दादी माँ, गलती करने वाला तो माफी मांग भी ले, लेकिन हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। माफी मांगे भी तो किस मुंह से? आप लोगों को गले लगाया जाता है, माफी नहीं मांगी जाती। हमने तेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी तू ये कह रही है
हमें गले लगा रही है। तू सचमुच अपनी मम्मी की बेटी है। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमें किसी ने अपनी कठपुतली बना लिया हो। कितनी कोशिश करते हैं लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाते। जी प्रताप, अर्जुन, किसी को भी अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, किसी से मदद नहीं मांग सकते। अपने ही घर में बस कैदी बन के रह गए। इस लड़ाई के मैदान को जब तक तुम सबके खून से लाल न कर दिया तब तक ये आत्मा शांत नहीं होगी। नहीं मां, अकेले पड़ गए हम, अकेले पड़ गए मिश्री। यानी हमारे यहाँ रहने की कोई वैल्यू नहीं है। ये मत भूलिएगा कि ये लड़ाई हम सबकी है, आपके अकेले की नहीं है। एक पल के लिए भी आप ऐसे मत सोचिएगा कि आप अकेली हैं। हम सब आपके साथ हैं और हमने डॉक्टर से भी बात कर ली है। आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये सब क्या है मिश्री? जो भी है, हिम्मत से बड़ा और विश्वास से मजबूत नहीं हो सकता दादी माँ। और यहाँ तो दोनों भी हैं। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि तू हमारे साथ है मिश्री। दादी माँ, और तू बड़ी बदकिस्मत है, तू अकेले यहाँ चली आई। इस लड़ाई में तुम सब साथ हो ना? इस लड़ाई के मैदान को जब तक तुम सबके खून से लाल न कर दिया तब तक की आत्मा शांत नहीं होगी। दादी माँ छोड़िए, दादी माँ, दादी माँ हमें दर्द हो रहा है। मम्मी, नहीं मां, तुमने हमें मां कहा? नहीं, नहीं, हमारे पास मत आना। कोई भी हमारे पास मत आना। नहीं, नहीं। दादी माँ, आखिर आपका दादी माँ से क्या नाता है? तुम ठीक हो? आपके छूने से
हमारा दर्द भी गायब हो गया। आपके छूने से वो काली ताकत कमजोर पड़ गई या दादी माँ की हिम्मत बढ़ी? आखिर आपका दादी माँ से क्या नाता है? मेरा नाता तो दर्द से है और तुम्हारी दादी बहुत दर्द में है। मैं कोशिश करूंगी कि जब तक मैं यहाँ हूं तुम्हारी दादी का दर्द कम कर सकूं। तुम ठीक हो? आपके छूने से हमारा दर्द भी गायब हो गया। पंद्रह साल पहले हमारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था मीरा में। हम छोटे से थे, रोए जा रहे थे और शायद आसपास कोई मंदिर भी रहा होगा। हमें याद है हमारे कानों में सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। 15 साल पहले हमारी माँ का एक्सीडेंट हुआ था मीरा में। हम छोटे से थे, रोए जा रहे थे और शायद आसपास कोई मंदिर भी रहा होगा। हमें याद है हमारे कानों में सिर्फ मंदिर की घंटियों की आवाज गूंज रही थी।